दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मन आपको धोखा दे रहा हो तो? अगर आपके अंदर उठने वाली हर सोच सच ना हो, अगर जो दिमाग बार बार कह रहा है तुम नहीं कर पाओगे, ये मुश्किल है, लोग हंसेंगे, वो हकीकत ना हो, तो यही सच्चाई है। कभी कभी सबसे बड़ी रुकावट हमारा मन ही होता है। आज की कहानी इसी रहस्य को खोलेगी। क्यों हमें हमेशा अपने मन की नहीं सुननी चाहिए? मन बहुत चालाक होता है। ये हमें आराम की तरफ खींचता है, दर्द से दूर रखता है और छोटी छोटी इच्छाओं में उलझा देता है। लेकिन सच यही है, ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर है। एक साधारण इंसान जब कोई बड़ा कदम लेने की सोचता है, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, नई जगह शिफ्ट होना या सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करना, तो सबसे पहले दिमाग ही आवाज लगाता है, छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, अभी आराम करो। लेकिन जो लोग इस आवाज को नजरअंदाज करते हैं, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मन हमें हमेशा कहानी सुनाता है, जैसे अगर तुम असफल हुए तो लोग हंसेंगे। पर असलियत यह है कि लोग 2 दिन हंसते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। मन कहता है तुम बहुत कमजोर हो, पर सच्चाई यह है कि इंसान जितना खुद को मान लेता है उतना ही बन जाता है। मन कहता है अभी वक्त सही नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि सही वक्त कभी आता ही नहीं। सही वक्त हमें खुद बनाना पड़ता है। एक छोटा लड़का था, रवि। उसका सपना था कि वह क्रिकेटर बने। लेकिन हर बार जब वह मैदान पर उतरता, उसका मन कहता, देख, सामने वाले ज्यादा अच्छे हैं, तू कहां खेल पाएगा। रवि ने मन की सुनी और कई मैच हार गया। फिर एक दिन उसने निश्चय किया, मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा, मैं बस खेलूंगा। धीरे धीरे उसने खेल पर ध्यान दिया, न कि मन की नकारात्मक आवाजों पर। आज वही रवि अपने कॉलेज टीम का कप्तान है। अब सवाल यह है, अगर मन इतना धोखा देता है तो फिर इसका काम क्या है? मन का काम है हमें सुरक्षित रखना। जैसे कोई गार्ड हो जो हर नई चीज पर डर से रुकावट डाल दे। लेकिन याद रखिए, गार्ड दरवाजे की रक्षा करता है, पर दरवाजे से बाहर कदम रखना हमारा चुनाव है। इसीलिए सफल लोग अक्सर कहते हैं, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। मतलब डर को महसूस करो, लेकिन फिर भी काम करो। मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदम लेना। अगर आपका मन कहे इतनी बड़ी किताब मत पढ़ो, तो आप कहो ठीक है, सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा। मन कहे सुबह 5 बजे उठना मुश्किल है, तो आप कहो चनम, ठीक है, कल सिर्फ 15 मिनट पहले उठूंगा। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेकर आप मन को सिखा देते हो कि अब मैं मालिक हूं, तुम नहीं। मन का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर असफलता का, डर मजाक उड़ने का, डर दर्द का। पर असली सच्चाई यह है, डर एक इल्यूजन है। जैसे जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो, मन कहता है शायद यहां भूत है, लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाते हो, डर गायब हो जाता है। सीमा एक लड़की थी जो पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। उसका मन बार बार कहता, लोग हंसेंगे, तुम भूल जाओगी। कई बार उसने मौके छोड़े क्योंकि उसने मन की सुनी। एक दिन उसने ठान लिया, अब मन की नहीं सुनूंगी। स्टेज पर गई, कांपी लेकिन बोली। लोगों ने ताली बजाई और उसके डर का जादू टूट गया। मन की दूसरी चाल है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल। जब भी कोई बड़ा काम सामने आता है, मन कहता है कल कर लेंगे। लेकिन सच यही है, कल कभी नहीं आता। छोटे छोटे काम अभी शुरू करो, भले ही परफेक्ट ना हो। मन को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी आदतें बदलना। अगर मन कहता है तुम कमजोर हो, तो आप बार बार बोलो मैं मजबूत हूं। इसीलिए एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन काम करते हैं। अर्जुन एक स्टूडेंट था। उसका मन कहता तू टॉपर नहीं बन सकता। हर बार पढ़ाई में एक्सक्यूजेस बनाता, लेकिन उसने रोज 25 मिनट पढ़ाई का नियम बना लिया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। 1 साल बाद अर्जुन टॉपर बना। मन इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। कई बार हमारा मन हमें ऐसी कहानियां सुनाता है जो हकीकत नहीं होती। जैसे अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर लोग मुझे मान्यता दे दें तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। विक्रम सोचता था
अगर मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। कुछ महीनों बाद उसने वही बेचैनी और खालीपन महसूस किया। असल समस्या गाड़ी की कमी नहीं, बल्कि मन की आदत थी, हमेशा और ज्यादा चाहने की। मन कहता है आराम करो, डिसिप्लिन कहता है काम पूरा करो। मन कहता है कल से शुरू करेंगे, डिसिप्लिन कहता है आज ही करना है। किरण का सपना था यूपीएससी पास करना। मन रोज कहता इतना सिलेबस कैसे होगा, लेकिन उसने डिसिप्लिन को फॉलो किया। 3 साल बाद किरण आईएएस ऑफिसर बनी। मन हमें कंफ्यूज करता है, ये करो या वो करो। क्लैरिटी तब आती है जब आपके पास स्ट्रांग गोल हो। जितनी क्लैरिटी आपके सपनों और लक्ष्यों में होगी, मन की नकारात्मक आवाज उतनी ही कमजोर हो जाएगी। मन की सबसे बड़ी ताकत है इमोशंस। कभी ये हमें गुस्से में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, तो कभी दुख में हार मानने पर। लेकिन याद रखो, भावना टेम्पोररी होती है, एक्शन परमानेंट होता है। नेहा फिटनेस ट्रेनर बनना चाहती थी। मन कहता आज तो थक गई हूं, कल चलेंगे। लेकिन उसने कमिटमेंट को फॉलो किया। आज नेहा सक्सेसफुल फिटनेस कोच है। मन हमें दूसरों से तुलना करवाता है, लेकिन कंपैरिजन कभी खुशी नहीं देता। हर इंसान का रेस अलग है। अपने रास्ते पर चलो, मन की कंपैरिजन वाली आवाज मत सुनो। मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस। वर्तमान पल में रहना सीखो। पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो। माइंडफुलनेस मन को वीक कर देती है और आपको कंट्रोल वापस देती है। रोहित हमेशा चिंता में डूबा रहता था। मेडिटेशन से उसने मन को शांत किया। अब वो ज्यादा फोकस्ड है और कम एंग्शियस। मन का काम है रोकना, हमारा काम है चलना। जब मन डर दिखाए, एक्शन करो। जब मन टाल मटोल कराए, छोटा कदम उठाओ। जब मन इल्यूजन दिखाए, रियलिटी चेक करो। जब मन कंपेयर कराए, अपने गोल पर फोकस करो। और जब मन चुप न बैठे, माइंडफुलनेस अपनाओ। याद रखो, डोंट लिसन टू योर माइंड। मन की नकारात्मक आवाजों को नजरअंदाज करके अपने सपनों और डिसिप्लिन को फॉलो करना। मन को सुनोगे तो ठहर जाओगे, मन को चुनौती दोगे तो आगे बढ़ जाओगे।